स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे उपसर्ग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इस प्रश्न का आप उत्तर कैसे लिखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है यह 3 नंबर का होता है और 3 नंबर इस वीडियो के द्वारा आपके पक्के हो जाने हैं, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जो उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न आता है वह कुछ इस तरह से आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत, यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। और यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है और यहाँ पर आपके 3 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु से बनाएं या फिर आप शाह से बनाइए, अप से बनाइए, परि से बनाइए, अभि से अथवा औ से बनाइए। तो आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है और आपको 3 नंबर पक्के कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में बताऊंगा और इन उपसर्गों से मैं आपको शब्द बनाकर भी बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में इन उपसर्गों से शब्द का निर्माण करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो उपसर्ग है वह है अन। पहला उपसर्ग क्या है? अन है। और उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रथम यानी पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर कार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार लिखा हुआ है और यहाँ पर कार का अर्थ क्या है? चलने वाली गाड़ी, अर्थात जिसमें 4 पहिए होते हैं। और यदि हम इसके पहले यानी पूर्व में उपसर्ग जोड़ दें तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा और यह क्या हो जाएगा? नया शब्द बन जाएगा। तो यदि हम इसमें उप जोड़ देते हैं तो यह नया शब्द क्या बन गया? उपकार बन गया। क्या बन गया? उपकार बन गया। और इस शब्द का अर्थ यानी पहले के शब्द का अर्थ भी बदल गया। तो यहाँ पर उपकार हो गया, नया अर्थ भी आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। क्या करता है? किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, यानी नया शब्द का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर अन है, अनर्थ क्या बन जाएगा? अनर्थ बन जाएगा। अन से नया शब्द क्या बन जाएगा? अनर्थ। अप से क्या बन जाएगा? अप से बन जाएगा मान होता है, एक होता है मान, मान सम्मान यानी मान होता है हमें, और इसके अगर पहले हम जोड़ देते हैं अप तो क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। जहां पर बेइज्जती हो जाती है वहां पर अपमान कहा जाता है कि आपका अपमान हो गया अथवा किसी का अपमान हो गया, यानी बेइज्जती के लिए अपमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अनु से क्या बन जाएगा? अनु से क्या बन जाएगा? अनुकूल। क्या बन जाएगा? अनुकूल बन जाएगा। अनुसार भी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? अनु से अनुयायी बन जाएगा, अनुभव बन जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको सिर्फ एक लिखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक ही शब्द बनाकर बता रहा हूँ। निर से क्या बन जाएगा? निर से बन जाएगा निर्धन। निर से क्या बन जाएगा? निर्धन। यानी जो व्यक्ति गरीब होता है उसे क्या कहा जाता है? निर्धन कहा जाता है। अगला उपसर्ग है अति। अति से क्या बन जाएगा? अति से बन सकता है अतिरिक्त। क्या बन जाएगा? अतिरिक्त बन जाएगा। अतिरिक्त शब्द बन जाएगा अति उपसर्ग से। और अगला उपसर्ग है बड़ा आ यानी दीर्घ आ जिसे कहा जाता है आ। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे आपका शब्द बन जाएगा आदान
आजन्म, क्या बन जाएगा? आजन्म, आजन्म, आजन्म। और अगला जो है अधि, अधि, अधि से क्या बन जाएगा? अगर हम कार के पहले अधि लगा देते हैं तो अर्थ बदल जाता है और क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसी तरह से आपको परीक्षा में आपको उपसर्ग लिखे हुए मिलेंगे, आपको नया शब्द बनाना है जिसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। 6 दिए होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। आपको 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना होता है। अगला है सु, और सु से क्या बन जाएगा? बिल्कुल अच्छा शब्द यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सु से बन जाएगा सुमार्ग, क्या बन जाएगा? सुमार्ग। और अगला उपसर्ग है मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग। ये सभी उपसर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं उपसर्ग से रिलेटेड। अभी, अब से क्या बन जाएगा? अब से बन जाएगा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और यह कविता किसके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में। और इस कविता का नाम क्या है, या इस कविता का शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। तो अब इससे क्या बन जाएगा? अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा। अगला है परि, और परि से क्या बन जाएगा? बिल्कुल आसान, वार माने क्या होता है? यानी वार का अर्थ होता है वार कर दिया, मार दिया। और इसके पहले हम पर उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? परिवार, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, और जितना भी बड़ा परिवार हो सभी लोग उसी परिवार में रहते हैं। और अगला जो है उप, और उप से क्या बन जाएगा? उपकार, उप से क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। और अगला क्या है? दीर्घ आ है या ह्रस्व आ है? तो ह्रस्व आ इसे कहते हैं, और दीर्घ आ जो बड़ा आ आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसे छोटा आ पढ़ा होगा और इसे बड़ा आ पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व आ, और इसे क्या कहते हैं? दीर्घ आ कहा जाता है। तो आ से क्या बन जाएगा? अनाथ, आ से क्या बन जाएगा? अनाथ बन जाएगा। और अगला है औ, अगला क्या है? औ, और औ से क्या बन जाएगा? अवगुण, औ से क्या बन जाएगा? अवगुण बन जाएगा। औ से जो नया शब्द बनेगा वह होगा अवगुण। गुण यानी अच्छी चीजें, अवगुण यानी हमारे अंदर जो दोष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवगुण हैं। और अगला है वी, और वी से क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ही विषय है विज्ञान, आपकी ही विषय है विज्ञान। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है सह, सह से क्या बन जाएगा? सहमति बन जाएगा, सहपाठी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? कि सहयोगी। तो आपकी कक्षा में पढ़ने वाला जो आपके साथ पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास फेलो कहते हैं, क्लासमेट्स कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं? सहपाठी। क्या कहते हैं? सहपाठी। और सह से क्या बन जाएगा? सहयोगी भी बन जाएगा, और सहमत भी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? सहकर्मी भी बन जाएगा। और अगला है प्रा, और प्रा से बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाता है? आपसे प्रश्न पत्र के माध्यम से क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। और प्रा से आप बना सकते हैं प्रश्न। क्या बना सकते हैं? प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन उपसर्ग शब्दों के द्वारा आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से शब्द बन जाएंगे। आपको अधिक शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द बनाना होता है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।